हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें लोगों को वोकैब का ही वीडियो है, जिसमें आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कराने जा रहा हूं। ये मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होने जा रहे हैं। तो दिस सेशन इज टोटली डेडिकेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वोकैब का जो पार्ट नंबर 10 है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाकी जो पार्ट नंबर 9 तक है वो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं। तो जाके उन वर्ड्स को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड है। चाहे वो 2024 का एग्जाम हो, 25 का एग्जाम हो, या 26 के जो अभी तक हो गए वो एग्जाम हो, या आने वाले एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन जरूर आएंगे वहां से। तो जाके वो 9 पार्ट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उन्हें जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज है 10th नंबर का, जिसमें मैं आप लोगों को 20 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराने जा रहा हूं। थोड़ा सा रैपिड फायर मोड में होने वाला है ये चीज, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखा है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, है ना। इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े होता है। तो कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होता है वो एंटोमो कहला जाता है। कहीं भी अगर आपको वर्ड मिलता है एंटोमो, समझ लो वो कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि एंटोमो रूट वर्ड है। लजी मतलब साइंस स्टडी होता है। लजी तब आएगा जब भी किसी चीज के साइंस या स्टडी की बात कर रहे हैं। तो एंटोमोलॉजी आपका बन जाएगा कीट विज्ञान। अगर इसी जगह पे हम बात करें इंसान स्टडी करने वाले व्यक्ति की, तो स्टडी करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो बनेगा हमारा एंटोमोलॉजिस्ट। IST लगा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। भैया ऐसी सिचुएशन जहां पर हम पर्याप्त स्लीप नहीं ले पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप, वो इंसान सो नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है कुछ ना कुछ वजह से, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। ये सोम्न शब्द याद कर लेना, वीडियोस में काम आएगा। सोमने का मतलब नींद होता है। क्या होता है बेटा? नींद होता है। और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे वीडियो में काम आएगा। आगे चल के मैं रूट वर्ड पढ़ाऊंगा सोमने से रिलेटेड, और नींद से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमारे बनते हैं। इंसोम्निया अनिद्रा रोग होता है, जिसमें नींद नहीं आती बच्चों को, लोगों को। ठीक है कि नहीं है? समवन हु हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमका हूं, जो देखो मेरी ऐसी नाक किसी की नहीं है, मेरी ऐसा चेहरा किसी का नहीं है। तो खुद की एडमिरेशन में डूबे हुए रहते हैं, वो खुद की तारीफ में डूबे हुए रहते हैं। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। और इस एक्ट को नार्सिसिज्म बोलते हैं। स्पेलिंग याद कर लेना, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट ऐसे याद कर लो। नरसिसिस्ट, नरसिसिस्ट, तो नर्सिसिस्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल एस आता है, IST आता है। ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑन अ पर्सन्स ग्रेव, या फिर बोल सकते हैं टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। क्या होता है? मकबरा। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के जो डेथ हो जाती है तो चबूतरा टाइप का बनवा देते हैं, है ना, और उसके ऊपर कुछ कुछ लिखवा देते हैं उनकी याद में कि भैया फलाने इंसान का नाम ये है, और ये सन से लेके इस सन तक वो रहे, और ये फलाने लिखाना और भी चीजें उसमें लिखवा देते हैं। तो वो इसी लिखी हुई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। इसको हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख। क्या बोलते हैं हम लोग? समाधि लेख बोलते हैं। उसके समाधि में, उसकी याद में वहां पर कुछ उसके बारे में लिखवा देते हैं। तो इंस्क्रिप्शन याद कर लेना, इंस्क्रिप्शन ऑन पर्सन्स ग्रेव या टॉम्ब कहते हैं, मकबरे पे कुछ लिखवा देते हैं। That which cannot be satisfied, एक ऐसा इंसान जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। कोई चीज जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं इनसैटिएबल। याद कर लेना, इनसैटिएबल। और जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है वो है सैटिएबल, लेकिन नॉट लगा है ना तो इनसैटिएबल हो जाएगा। इनसैटिएबल का मतलब होता है अतृप्त, या फिर कुछ कुछ लोगों की भूख होती है ना, पैसों के लेके भूख। जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतनी ज्यादा भूख बढ़ती जाती है। तो होता है ना, कुछ लोग पकड़े जाते हैं करप्शन में। क्यों? क्योंकि भैया पैसा मिल गया तो उन्हें लगता है यार पैसा तो बहुत है यार, और लाओ और लाओ और लाओ। एक दिन धर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने करप्शन किया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी करप्शन के प्रति उनकी जो प्यास थी वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इनसैटिएबल थी,
और चाहिए तो बस निबट गए। तो अतृप्त बोलते हैं इसको, इनसैटिएबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पीच विदाउट प्रायोर प्रिपरेशन। याद रखना, कोई भी ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के है, कोई भी ऐसा काम जो बिना तैयारी के किया जाता है, उसे हम लोग एक्सटेम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर कहते हैं, या फिर इसको इम्प्रॉम्प्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? हम लोग इम्प्रॉम्प्ट भी कह देते हैं, जिसका मतलब होता है तात्कालिक या बिना तैयारी के। क्या बोलेंगे हम लोग? तात्कालिक या बिना तैयारी के। आप अभी बैठे हो, आराम से बैठे हो, और तुरंत मैंने कहा चलो टेस्ट दो, चलो, तो बिना तैयारी के टेस्ट दोगे ना, तो एक्सटेम्पर या इम्प्रॉम्प्ट टेस्ट कहलाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है? और ये बहुत फेमस वर्ड है ना, एक्सटेम्पर और प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी चीज जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, आसानी से। ये पेन है, मैं जरा सा मोड़ूंगा टूट जाएगा। कोई भी ग्लास है, जरा सा नीचे गिरेगा टूट जाएगा। प्लास्टिक है, गिरा दो नहीं टूटेगा। तो जिसका मतलब जो चीज बहुत ही आसानी से टूट जाती है उसको ब्रुटल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हम लोग फ्रेजाइल। ये दोनों ही शब्द याद रख लेना, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाजुक बोल सकते हैं, या क्षण भंगुर बोल सकते हैं, है ना? भंगुर याद कर लो, भंगुर। भंगुर मतलब जो आसानी से टूट जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेकेबल। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हर बार मिलता है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। ओन का मतलब स्वयं, खुद की लाइफ पर, स्वयं, याद रखना इसको, स्वयं खुद की लाइफ पर उस इंसान ने खुद ही कुछ लिखा हो। जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में मैं ही लिखूं, तो यह कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगा? ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री होता है। याद कर लेना, लाइफ हिस्ट्री होता है। अब जैसे मान के चलो मेरी लाइफ के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा, तो वो बायोग्राफी कहलाएगा, जिसको जीवनी कहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब खुद के बारे में मैं लिख रहा हूं। कोई भी ऑथर अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी क्या होगा? जब कोई इंसान किसी दूसरे के बारे में लिख रहा हो, ठीक है? नेक्स्ट, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज। कोई चीज जो अब यूज में नहीं है उसको बोलते हैं अप्रचलित। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग उसको अप्रचलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अप्रचलित बोलते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं। याद कर लेना, ऑब्सोलेट वेरी वेरी फेमस वर्ड है। मैंने बोला ना, मोस्ट रिपीटेड वर्ड लेके आया हूं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं। ऑब्सोलेट मतलब होता है जो अप्रचलित है, अब चलन में नहीं है। जो पुराने लैपटॉप आते थे, पुराने कंप्यूटर आते थे, अब चलन में है क्या? इतने बड़े बड़े आते थे? नहीं भैया, बहुत ही कम, रेयर है भैया, देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ अ किंग। अब जो किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है। राजा और रानी को मारने का जो क्राइम होता है, किलिंग होती है, उसे हम लोग रेजिसाइड कहते हैं। एक दिन मैं आपको रूट वर्ड कराऊंगा साइड से रिलेटेड। जितने भी साइड वाले होंगे सबको घसीट लाऊंगा एक साथ में, ठीक है? फिलहाल इसको बोलते हैं राज हत्या। क्या बोलते हैं? राज हत्या। राजा या रानी की हत्या को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इसको देख लो भाई। एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा शासन जहां पर सिर्फ एक ही इंसान सब कुछ है ना? दूसरा इंसान कुछ है ही नहीं है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है? वही मंत्री है, वही प्रेसिडेंट है, वही प्राइम मिनिस्टर है। इसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, एक तंत्र बोलते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं निरंकुश, जिसके पास किसी का अंकुश ना हो, निरंकुश। या इसको एक और नाम दे देते हैं तानाशाही। क्या बोल देते हैं हम लोग? तानाशाही। और जो व्यक्ति कर रहा होता है ऐसे गवर्नमेंट, उसे ऑटोक्रेट, डिक्टेटर कह देते हैं, क्या कहते हैं, या फिर हम लोग टायरेंट कह देते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है कि नहीं है? तो ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुश शासन, है ना? एब्सोल्यूट गवर्नमेंट उसी के पास है और कोई है नहीं है। नॉर्थ कोरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस तरह की जो भी चीजें हैं, क्लासेस हैं, वोकैब से रिलेटेड हो, प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। कोई ऐसा इंसान जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है। जब दो भाषाएं बोलेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग बाइलिंगुअल। हमारे एग्जाम में बाइलिंगुअल
वो क्या कहते हैं एग्जाम होता है इंग्लिश को छोड़ के। बाकी सारे एग्जाम जो है चाहे इंग्लिश का क्या कहते हैं, आप मैथ्स का ले लो, चाहे आप जी के जीएस का ले लो, चाहे रीजनिंग का ले लो, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहते हैं। तो बाइलिंगुअल 2 भाषाओं के लिए आता है, लेकिन ये बोला मैनी मोर देन 1 लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीग्लॉट। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पॉलीग्लॉट कई सारी भाषाओं को बोलने वाला, और लिंग्विस्ट होता है, लिंग्विस्ट वो होता है कई सारी भाषाओं का ज्ञाता इंसान, जानकार इंसान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट। ध्यान से सुनना, कोई रेगिस्तान में अगर आप देखेंगे, रेगिस्तान रेतीला इलाका है, उसमें कोई आपको एक जगह मिल जाएगी जो फर्टाइल है, जहां पानी है, जहां पे हरियाली है, जहां पे जो मौसम है ना, वहां पे वेजिटेशन वगैरह भी उगती है ना, वहां पे मतलब ऐसे खाने वाने की चीजें और भी चीजें उगाई जा सकती हैं। तो उस जगह को हम लोग ओएसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, माउंट आबू। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, और ये माउंट आबू जो है वो ओएसिस का एग्जाम्पल है। राजस्थान में रेगिस्तान की साइड जाएंगे तो वहां पे आपको एक माउंट आबू जो है वो आपका अरावली पर्वत जो है वो उसी का एक पार्ट है, तो वो आपका ओएसिस है। वहां पे हरियाली भी है, बारिश भी होती है, पानी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ओएसिस वो चीज कहलाती है जहां पे रेगिस्तान में हरियाली वाली जगह हो, फर्टाइल लैंड मिल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं ओएसिस। याद रखना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज अ लवर ऑफ विमेन। विमेन देखो ध्यान रखना, रूट वर्ड बता रहा हूं। विमेन के लिए एक वर्ड यूज होता है गायनी, या तो फिर ये शब्द मिलेगा या फिर आपको जिनी शब्द मिलेगा। तो जब भी आपको कहीं भी ये शब्द देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कि वो वुमेन के बारे में बात कर रहा है। अब चूंकि लवर के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है? लवर के बारे में। तो लवर के लिए हम लोग 2-3 शब्द यूज करते हैं। फिल शब्द यूज करते हैं, फिलो क्या यूज करते हैं? फिलो शब्द यूज करते हैं, या फिर एक वर्ड यूज करते हैं फाइल। क्या यूज करते हैं? फाइल। इनमें से कोई वर्ड आएगा। अब हमें क्या दिया है? अरे मिसोजिनिस्ट दे दिया, नारी द्वेषी। लवर नहीं है, ये हेटर होता है बेटा, है ना। जो मिसोजिनिस्ट होता है ये कौन होता है? देखो जैनी मतलब जिनी मतलब वुमेन हो गया। मिसो शब्द आता है या मिस शब्द आता है, इसको याद रखना। मिस या मिसो शब्द आता है तो वो हेट को रिप्रेजेंट करता है, और आईएसटी लगता है तो इंसान होता है। ये वुमेन हो गया, क्या हो गया? विमेन हो गया, विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लवर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं हेटर के बारे में भाई। तो लवर के लिए एक मिनट देखो, तो हम लोग हेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग हेटर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हेटर, है ना। तो आ हेटर ऑफ वुमेन। लवर ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा अगर बात करें लवर ऑफ वुमेन? चलो बात हुई है तो वो भी बता देता हूं, उसको बोलेंगे हम लोग फिलोजेनिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? फिलोजेनिस्ट। इसे बोलेंगे लवर ऑफ वुमेन, लवर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ अ थिंग फिट टू ईट। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग खा सकते हैं। देखो अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा। एक होता है ईटेबल। ईटेबल मतलब होता है हर वो चीज जिसको खाया जा सके, ठीक है, जिसको खाया जा सके। हर वो चीज जिसको खाया जा सके वो आता है ईटेबल में। लेकिन एडिबल में क्या आता है? एडिबल में वो चीज आती है जो खाने लायक हो। ये क्या हो? खाने लायक हो। लिखा है ना खाने योग्य। जैसे मान के चलो मैं हूं वेजिटेरियन, अब मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो नॉनवेज जो है वो मेरे लिए एडिबल है क्या? नहीं। लेकिन नॉनवेज ईटेबल में आएगा। घास फूस इंसान खाता है क्या? नहीं खाता। जानवर खाता है, लेकिन ईटेबल में तो आएगा ना, वो खाया जा सकता है ना, कोई दूसरा खाता हो, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनएडिबल, है ना। इनएडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य, और जो नॉट फिट टू बी ईटन है तो नॉट फिट टू बी ईटन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इनएडिबल। क्या कहेंगे बेटा? इनएडिबल। जैसे आप लोग जब भी मार्केट में कहीं भी ऑयल वगैरह लेने गए होंगे ना, तो ऑयल की जो सीसी होती है उस पर लिखा रहता है एडिबल ऑयल, क्योंकि ऑयल तो अलग अलग प्रकार के आते हैं।
डीजल भी ऑयल है, पेट्रोल भी ऑयल है, कैरोसिन भी ऑयल है, और भी ऑयल आते हैं, ठीक है। तो ऑयल है, जैसे गाड़ियों वगैरह में ऑयल डलते हैं, तो ऑयल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई, लेकिन उस पर लिखा रहता है एडिबल ऑयल, मतलब एक ऐसा ऑयल जिसको खाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, एडिबल। तो ईटेबल में सब कुछ आ गया, एडिबल में उस इंसान के हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ कॉइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ वर्ड। अगर इंसान आएगा तो न्यूमिस्मैटिस्ट, एम क्या है लिखा है ना, न्यूमिस्मैटिस्ट, आई के बाद में सी एस हटा के एस टी लगा देना। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है जो स्टडी करता है। आप कॉइन याद कर लो, कॉइन मतलब होता है न्यूमिस्मैटिस्ट, मैटिक्स बन जाएगा। तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब मुद्रा शास्त्र होता है, जिसमें कॉइन की स्टडी की जाती है। हम जीके जीएस में पढ़ते हैं कि ये कॉइन फलाने टाइम का है, ये कॉइन ढिमके टाइम का है ना। कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा इंसान, कोई गलती या इंसान जिसको करेक्ट नहीं किया सकता, वो होता है इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। और जिसको सुधारा जा सकता है, इन हटा दो, कॉरिजिबल। जिसको सुधारा जा सकता है कॉरिजिबल, जिसको नहीं सुधारा जा सकता इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, एक ऐसा व्यक्ति या कोई जगह, कोई राज्य, कोई स्टेट जिसको कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, जिसको जीता नहीं जा सकता, इसे बोलते हैं इनविंसिबल। अजय या अपराजित, जिसको हराया नहीं जा सकता या जिसको जीता नहीं जा सकता, बात एक ही है। जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, वो बनेगा इनविंसिबल। और जिसको हराया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, विंसिबल। इन हटा दो, विंसिबल हराया जा सकता है, इनविंसिबल जिसको नहीं हराया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स। सिंपल सी बात है, मैप को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मानचित्र को बनाने वाले व्यक्ति को कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टो, कार्टो का मतलब होता है मैप, और ग्राफ का मतलब है ड्रॉ करने वाला। तो मानचित्र बनाने वाला, ठीक है, मानचित्र निर्माता, मानचित्रकार, मानचित्र बनाने वाला हम कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज न्यू टू सम ट्रेड और प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब काम हो गया, उसमें नया है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं नोवाइस, उसको बोलते हैं हम लोग नियोफाइट। क्या बोलते हैं हम लोग, नियोफाइट, या फिर बोलते हैं टायरो। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। है नौसिखिया, क्या बोलेंगे इसको, नौसिखिया। आपने कोई बिजनेस ओपन किया, लेकिन आप नए नए हो, अभी उस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने शुरू कर लिया है, तो आप नोवाइस हो, नियोफाइट हो, टायरो हो, नौसिखिया हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनिमल लिविंग इन, याद रखना, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, है ना, ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब पानी में और जमीन में, दोनों जगह जो जानवर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीबियन बोलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूं, ये होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन है ना, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, एनिमल्स that live on land, क्या कहते हैं। चलो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट मुझे सभी बच्चों से चाहिए कि ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जमीन और पानी में रहने वाले को तो हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, पानी में रहने वालों को एक्वेटिक कहते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाले, सिर्फ जमीन पर, सिर्फ जमीन पर, ध्यान से सुनना, सिर्फ जमीन पर रहने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बताए हैं, लेकिन 20 से ज्यादा हो चुके हैं आप लोगों के, समझ में है ना, इसलिए वो लिखा था 20+। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय, जय हिंद।